गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? इनमें से दिया गया है परख। क्या नाम दिया गया है? परख। लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1 अगस्त 2024 को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है यानी किस आयु पर होता है? 11 वर्ष की आयु। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी विशेषता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता या रखती है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता हो या करती हो। तो इसमें सही है, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ये जानना होना चाहिए, ये जानती होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के कोड का सही मिलान कीजिए। पिकनिक, छोटा कद, चौड़ी छाती, लोकप्रिय। एस्थेटिक, कमजोर, लंबा, संवेदनशील और पतला। एथलेटिक्स, मजबूत, गठीला शरीर। डायप्लास्टिक यानी मिश्रण। इसमें आंसर आएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? स्मृतिकरण। CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले प्राणी। तो इसमें आएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कोई लंगड़ा है, लूला है, टोंटा है, इस तरीका के बच्चे आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? विस्थापन। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। आंसर है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। आगे देखते हैं, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी। तो ये आंसर होगा श्रृंखलागत
अधिगम का, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो सीखती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही तर्क हैं? तो इसमें आता है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रदान। इसको रट लें आप क्वेश्चन को। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रदान सीखने का सही स्तर है। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता, आत्मसिद्धि। मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। नेहा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि यह नायक वे उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का, ना आंतरिक ना ही बाह्य अभिप्रेरणा का। इसका आंसर है आंतरिक अभिप्रेरणा का। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यही सही है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, छात्र परतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कई बच्चे एक से ज्यादा यानी एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव के किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसका आंसर है दबाव के किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्त अंकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। इसका आंसर है प्राप्त अंकों की बारंबारता। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कर्ट लेविन ने, वी.आर. वैकिंगम ने, स्टीफन एम कोवे ने या स्टीफन एम कोरे ने? तो इसमें योगदान नहीं दिया स्टीफन एम कोवे ने। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। इसमें होना चाहिए 30:1। उच्च प्राथमिक के लिए 35:1 और 200 से अधिक होने पर, छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर 40:1 होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िवाद विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें।
लड़के एवं लड़कियां दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के संबंध सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। इसका आंसर है सी। लड़कों की समस्याओं के समाधान एवं विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यताओं पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानवीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने क्या प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। आंसर है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भावात्मक जागृति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 4 में। किसमें है? अध्याय 4 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का वर्णन है। अध्याय 4 में धारा 12 से धारा 28 तक का वर्णन है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें।